फिर से मैं कहना चाहूँगा, मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 22 पद से आज हम वचन मनन करने के लिए जा रहे हैं। सब एक साथ पढ़िएगा। आमीन। क्या लिखा है? हाउ फेथ, हिंदी में क्या हमारा विश्वास है परमेश्वर पर? कितने लोग बोल सकते हैं? विश्वास को, नया नियम का अधिकतर काम विश्वास के आधारित है। पुराना नियम में भी विश्वास के शूरवीरों का नाम हम देख सकते हैं, लेकिन नया नियम का विश्वास को हमने 5 भाग में बांट सकते हैं या 4 भाग में बांट सकते हैं। उसको हम देखने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। विश्वास से क्या फायदा है, हम कैसे विश्वास करें, उसके बारे में हम देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार 4 का 40 पढ़ने से, मरकुस 4 का 40, मरकुस 4 का 40। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये कौन है? यीशु के साथ चलने वाले लोगों से यीशु ने कहा, क्या लिखा है? डरते हो। डर के कारण क्या है? विश्वास का कमी। विश्वास का कमी है तो हमारे अंदर क्या आएगा? डर आता है। तो विश्वास ना होने वाला एक झुंड। दूसरा झुंडों के बारे में हम देखते हैं। मत्ती 6 अध्याय का 30वां पद, मत्ती 6 का 30। मैथ्यू 6:30 या। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो क्या फिर विश्वासियों तुम लोगों इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? यहां किसके बारे में लिखा है? पहले विश्वास नहीं है। ये झुंड कौन सा है? अल्प विश्वासी, लिटिल फेथ। पहला वाला विश्वास नहीं है। दूसरा झुंड है अल्प विश्वास, थोड़ा तो है। तीसरा एक और झुंड लिखा है प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 8वां पद में, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 8। अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता रहा। विश्वास में परिपूर्ण, फुल ऑफ फेथ। इंग्लिश में पढ़े कोई? Now Stephen, a man of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. 6:30, you read? 6 8, 7 and 8. You can read 7. Then he gave Abraham the 7. Then he gave Abraham the covenant of circumstances, and Abraham क्या क्या? Circumstances लिखा है, circumcision लिखा है। circumcision. Okay, रहा। And Abraham became the father of Isaac and circumcision. Next. Him 8 days after his birth. Later, Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of 12. Okay. उसका 5वां पद, आप कौन सा पद पढ़ रहे हैं? इसका 5वां पद में, पढ़िए। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी हाँ। और उन्होंने स्तिफानुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण, फुल ऑफ फेथ। एक हमने देखा विश्वास नहीं है। दूसरा झुंड कौन सा है? अल्प विश्वास। तीसरा झुंड कौन सा है? विश्वास में परिपूर्ण। एक और विश्वास के बारे में बता के मैं विषय में वापस जाना चाहूंगा। लूका 7 अध्याय का 9 पद, लूका 7 का 9। हम इनके बारे में विस्तार से एक दिन देखेंगे। आज विश्वास के कुछ बारे में हम बोल के समाप्त करेंगे। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया हाँ। और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
हिंदी में लिखा ऐसा विश्वास, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट फेथ। क्या है? बड़ा विश्वास। सबसे पहले विश्वास नहीं है, दूसरा अल्प विश्वास, दूसरा तीसरा विश्वास से परिपूर्ण बड़ा विश्वास। ये सारे विश्वास की लेवल में फर्क है। हमारा विश्वास का लेवल जितना है हमारे आत्मिक जीवन में उसके अनुसार बढ़ते जाए। 4 झूठ बताया, फिर से बोलिए बिना देख के। विश्वास नहीं है, अल्प विश्वास, ओके, इनके बारे में बाद में हम विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन विश्वास के बारे में जब हम सीखते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला पद में विश्वास क्या है करके लिखा है, सब जानते हैं क्या है? अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वस्तुओं की, पढ़िएगा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं की निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो विश्वास, यीशु मसीह का है परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ में विश्वास रखो, तो आपको विश्वास करना चाहिए। इब्रानी 11 का 6, इब्रानी 11 का 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगला शब्द खास है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है कौन है? परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम विश्वास किस पर करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए, विश्वास करने वाला हाथ उठाइए, जोर से हालेलुया बोलिएगा। नहीं तो यिर्मयाह 48 का 10 याद रखिएगा। यिर्मयाह 48 का 10 में क्या है? क्या स्थापित है? नहीं तो पढ़िएगा एक बार और, आपको याद आए। यिर्मयाह 48 का 10, यिर्मयाह 48:10 स्थापित है जो यहोवा का काम हालेलुया बोलेगा तो भी आरसी पर से नहीं बोलना। कैसे बोलना है? हाँ देखो, ऐसा आना चाहिए, मिलके बोले, क्योंकि वचन का आरसी पर से कोई काम प्रभु के सामने नहीं करना। तो हम विश्वास के बारे में जब बात करते हैं, विश्वास होने के लिए परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। मैं कई बार इसके बारे में प्रचार कर चुका हूं। प्रभु ने मुझसे कहा आज फिर से इसके बारे में बात करना, इसलिए मैंने आज इसके बारे में चुना है। परमेश्वर का वचन रोमी 10 के 17 में हम देखते हैं, रोमी 10 अध्याय का 17वां पद, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। रायपुर का ICPF का स्टाफ वर्कर पिछले 2 साल से उनका कैंप में प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया। उसका पत्नी का गर्भाशय में सिस्ट आने लगा, 2 बार ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने कहा अभी इसको बच्चे होना संभव नहीं है। एक दिन मीटिंग के बीच में जब मैं बात कर रहे थे, दोनों पति पत्नी इतना रोने लगा, पास्टर जी क्या करें, हम सेवा कर रहे लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया बच्चे नहीं होगा। मैंने कहा भाई विश्वास रख, प्रभु करेगा। तो सिस्टर बोलने लगा नहीं पास्टर जी, सुमन नाम है उसका, उसने कहा पास्टर जी नहीं, ये होना मुश्किल है। लेकिन पिछले महीने उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बताया पास्टर जी आपको कुछ बात बोलना है, सुमन प्रेग्नेंट है। मैंने क्या कराया, मैंने उनसे कहा भाई तू अपने पत्नी के पेट पे हाथ रख और विश्वास के साथ प्रार्थना कर, मैं भी प्रार्थना करूंगा, तू विश्वास कर, प्रभु कार्य करेगा। हम कई बार डॉक्टरों की बातों को ज्यादा महत्व देता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर डॉक्टर का कहना जैसन मान लिया तो आज मिशेल यहां नहीं बैठते, क्योंकि हमारा परमेश्वर पर विश्वास करते तो उसको खोजने वालों को प्रतिफल मिलता है।
भाई बहन, हमारे अंदर से हमारे विश्वास को कमजोर करने का सारे माहौल शैतान बनाएगा। कुवैत जाने के समय जगह मुझे रहने के लिए बुक किया था, वो जगह किसी ने और किसी को दे दी। मैं जाने के पहले पता चला वो जगह नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त वहां है, मेरा दोस्त का भाई वहां है। उसने कहा था भैया आप मेरे साथ रह सकते, लेकिन पापा मम्मी भी आ रहे उस समय, तो क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है, प्रभु की योजना होने दे। 3 साल से प्रभु ने कहा कुवैत जाने के लिए, मैंने मना करके रखा, प्रभु कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन जाने के 3 दिन पहले मेरा दोस्त का भाई मुझे मैसेज करके बोला भैया आप हमारे घर में आके रुक सकते हैं। मैं बोले क्यों, पापा मम्मी नहीं आ रहे? भैया मेरा शेयरिंग में एक और फैमिली रहते थे, उसको मैंने भेज दिया, पापा मम्मी आ रहे करके। मैंने पापा मम्मी के लिए पलंग ले लिया, बेड ले लिया, सब ले लिया। पापा मम्मी बोल रहे अभी नहीं आएंगे, आपके लिए कमरा तैयार है। देखो इतना नहीं, उनके पास गाड़ी भी था, कहीं मीटिंग में जाना है तो भाई का गाड़ी भी थे। मैं बोलने का मतलब विश्वास रखो, माहौल कितना भी बिगड़ने दो, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। मैं आपसे कहूं, जब वहां से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा एक्सिट वीसा, विजिटिंग वीसा वालों का अभी सीट नहीं मिलेगा, पहले एक्सिट वालों को भेजेंगे, मैं एयरपोर्ट में चल के फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। बाकी लोगों ने बोला हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम उनसे जाके बात करेंगे। मैंने कहा आप उनसे बात करो, मैं खुदा से बात करता हूं, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आप किससे बात करेंगे? सिचुएशन कुछ भी होने दो। लेकिन शैतान क्या करते हैं, हमारा माहौल को एकदम बिगड़ा हुआ दिखाई देगा, अरे क्या हो करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, आपके अंदर विश्वास जगाने के लिए परमेश्वर का वचन रोज सुनने का आदत डालिएगा। आमीन। इब्राहिम बहुत निराश हो गया, निराश होकर प्रभु से कहा प्रभु आप वादा तो किया, कुछ तो नहीं हो रहा है। वादा प्रभु देता है तो वो बात जरूर होगा, नहीं होगा? विश्वास करने वाला आमीन बोलिएगा। पूरा होगा। मैं अभी भी मेरा घर में बचपन से मैं बोल रहा हूं, पापा मैं विश्वास में आने के बहुत प्रभु के दास लोग घर पे आके प्रार्थना करते थे। मैं घर पे है तो मेरा सिर पे ही उनके हाथ आते थे, आपके बेटे को दुनिया के कोने तक भेजेंगे, कई भाषा बोलने वालों को बीच में भेजूंगा, सेवकाई करूं। मैंने कहा यार ये मैं परेशान हो गया। हर दिन कोई भी आए मेरे सिर पे हाथ रखते थे। मैं बोलते थे ये गांव से बैंगलोर तक जाएंगे, पापा बैंगलोर में थे, बैंगलोर से ज्यादा कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आपको पता है प्रभु का समय आ गया, प्रभु के बातों को जब माना, प्रभु काम को करने लगा। मैं इस बार मेरा पासपोर्ट निकाल के देख रहे थे, पुराना पासपोर्ट में एक ही टप्पा लगा था। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु आपने कहा तभी मैंने पासपोर्ट निकाला, लेकिन अभी के नया पासपोर्ट में मैं देखा अभी खत्म होने वाला है, उसमें सारे पेज में लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कह दिया तो प्रभु आपको भेजेगा, आप संदेह मत करना। लेकिन समस्या कहां है, हम प्रभु की बातों पर विश्वास करने की उल्टा शैतान हमारे सामने कई परेशानियां दिखाई देगा। वो दिखाने से हमारा विश्वास, इसलिए मैंने आपको पहले 4 लोगों का लिस्ट दिया। नो फेथ, लिटिल फेथ, फुल फेथ, ग्रेट फेथ। फिर से बोले, नो फेथ, लिटिल फेथ, फुल फेथ, ग्रेट फेथ। देखो हमारे अंदर की विश्वास की हवा निकालने के लिए शैतान इतना कोशिश करेगा। जब विश्वास टूट जाएगा, अगला कदम क्या है? डर आएगा। क्या आएंगे? डर आएगा। लोगों को देखना, आपको पता है इस जमीन का रजिस्ट्रेशन मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन डर नहीं था। इसके छत डालने के समय मेरे पास पैसा नहीं था, सीमेंट नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि खुदा ने वादा किया तो बाकी काम भी खुदा करेगा। इसलिए इब्रानी 11:6 में बार बार उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर है, उसके कोई